भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 18.29% है। 2025 के डाटा के अनुसार भारत का विस्तार 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा उतने के बीच में है। इसमें पूछ रहा है ये भारत का विस्तार क्या है, विस्तृत क्या है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो भारत का जो विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा के संबंध राज्य संघ बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है। सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा चीन के साथ 34,088 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 33,023 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसी प्रकार नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सबसे कम जो लद्दाख है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। 6 डिग्री ग्रेट चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार के मध्य। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका को अलग करता है। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। अब देख लेते क्वेश्चन। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर पाया जाता है +5.5 डिग्री। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत में भू आकार की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, क्या है बताइए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार है, सही है। भारत की पठार का विस्तृत भाग है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम्मिलित हुई है, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, सही है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है, जियोसिंक्लाइन के रूप में। अब देखेंगे प्रादेशिक विभाग में हिमालय के प्रादेशिक विभाजक। विस्तार लंबाई पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय सतलज और एवं काली नदी के मध्य 320। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य 720 किलोमीटर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है भावर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। अटल सुरंग रोहतांग हिमालय प्रदेश की लंबाई है 9.2 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार कहते हैं। पूर्वी पीर पंजाल। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर से दक्षिण के क्रम में कच्छ की पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। अब देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ी नीलगिरी पर्वत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में अवस्थित। अन्नामलाई केरल से तमिलनाडु तक विस्तार है इनका। कार्डमम पर्वत केरल से तमिलनाडु तक। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु। सेबराय पर्वत तमिलनाडु। जवादी पर्वत तमिलनाडु। पालकोडा पर्वत आंध्र प्रदेश। वेलिकोडा पर्वत आंध्र प्रदेश।
नल्ला माला पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में नल्ला माला पहाड़ी, वेल्लीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागारी पहाड़ी, ये सब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी, शेररॉय पहाड़ी तमिलनाडु, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित पहाड़ी अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अब देखेंगे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पश्चिम घाट कहते हैं सह्याद्री को। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है काडमम पहाड़ी। कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी पर भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गॉडविन स्टीन। राज्य संघ राज्य क्षेत्र दर्रे लद्दाख, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, जम्मू और कश्मीर, पीर पंजाल, बनिहाल। हिमाचल प्रदेश शिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, यांगची, दीवान, भावा, पारंगला, मनीरंग। उत्तराखंड में मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, ये सभी दर्रा हैं। नामा, रालामाधुरा, शिमला। सिक्किम में नाथुला, जेपला। अरुणाचल में सेला, बॉमिडिला, यांगपा, दीपू। मणिपुर में तुजू। महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। केरल में पालघाट दर्रा। दर्रे से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेल सड़क मार्ग। पालघाट दर्रे में कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोल रेलवे सड़क मार्ग। भोरघाट दर्रा में मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। थालघाट दर्रे में मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल सड़क मार्ग। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नाथुला। हिमालय के नाम स्थित लंबाई। सियाचिन, काराकोरम 76 किलोमीटर। इस पर ये सब देख लीजिएगा। काराकोरम में है। उसके बाद लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख में प्रमुख हिमनद जो भी है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। 25 पश्चिमी हिमालय जो है 25,000 से लेके 2500 से लेके 3000 मीटर तक। पूर्वी हिमालय 3500 से लेके 4000। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। दंडकारण्य क्षेत्र तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओडिशा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। सभी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह मेघालय का अंश नहीं है क्या? भुवन पहाड़ी मेघालय का अंश नहीं है। अब देखेंगे अंडमान निकोबार में पर्वत शिखर देख लीजिए। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट यूथिलियल ग्रेट निकोबार में है, ऊंचाई 642। माउंट डियाबोलो 515 मीटर ऊंचाई है। कहाँ है अवस्थित? मंद अंडमान में। अब देखिए लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिणी पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? कैम्बे की खाड़ी में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह है महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में। पाट अंचल स्थित है। झुमरी तलैया रेडियो एवं गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्य में
से सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश बड़ा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, बिहार तब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बिहार सबसे लास्ट में। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। अगर कुल मिलाकर कितने राज्य में केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? 7। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिला में सबसे बड़ा जिला कच्छ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत के भौगोलिक उपनाम, भारत के उपनाम से किसको जाना जाता है? रेलियों का नगर किसको कहा जाता है? नई दिल्ली को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को, मेघों का घर मेघालय को, पेरिस ऑफ पंजाब कपूरथला को, फलों का स्वर्ग सिक्किम को, अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। आनंद का शहर कोलकाता को, सोया स्टेट मध्य प्रदेश को, साल्ट सिटी फौलादी राजस्थान, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। पहाड़ों का मल्लिका नेतरहाट को, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। डूंगरपुर को। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को। भारत के प्रमुख जनजाति के स्थानिक विवरण: अंडमान निकोबार, सेंटलीज, ओंगो, जावा, सोमपेन, तमिलनाडु में कुरुबा, कनिकर, टोडा, कोटा। इसी प्रकार बहुत सारे हर एक के जनजाति है। मैंने देख लेते हम लोग बिहार की जनजाति। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्का, जोनी, राजी। मेघालय के गारो, खासी, जैंतिया, कुकी, मिकीर। नागालैंड के नागा, कछारी। मणिपुर के कुकी, सेमा, थाडो, तारो। असम की गारो, खासी, जैंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। भारत के किस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप सांकेतिक है? दक्षिण भारत में द्रविड़ियन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति है असम की। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित जनजाति को राज्य की सही जो है टोडा, टोडा केरल की। भरमौर जनजाति किस क्षेत्र प्रांत की है? हिमाचल प्रदेश की। भारत की नदियां देखिए। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोरकचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। 2800 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। संगम अरब सागर में। चिनाब, चिनाब की 2 धाराएं चंद्रमा और भागा से मिलकर बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास टांडी में मिलती है। सतलुज नदी में संगम होती है। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। 772 चिनाब नदी में मिलती है। झेलम भी चिनाब नदी में मिलती है। 725 किलोमीटर लंबी है। ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग जम्मू और कश्मीर झरने से निकलती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। 470 किलोमीटर लंबी। हरिकेन तरंगतान के समीप सतलज नदी में मिलती है। इसी प्रकार सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से। ये 1400 किलोमीटर भारत में लंबी है। चिनाब नदी में मिलती है। गंगा गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। 2525 किलोमीटर लंबी है। बंगाल की खाड़ी में मिलती है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी के स्थित दूधा घोटोली श्रेणी से उत्तराखंड से निकलती है। 596 किलोमीटर भारत में लंबी।
गंगा नदी कन्नौज के निकट मिलती है। शारदा काला पानी उत्तराखंड से निकलती है 350 किलोमीटर। बहराइच के निकट घाघरा नदी में मिलती है। गंडक नेपाल से निकलती है 630 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में मिलती है। कोसी गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से 720 किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी में मिलती है। यमुना बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है 1376 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी प्रयागराज के पास मिलती है। यमुना नदी गंगा में चंबल मध्य प्रदेश के मालाबार पठार से महू के निकट ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर 965 किलोमीटर लंबी है। यमुना नदी में इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है 654 किलोमीटर लंबी है। यमुना नदी में हमीरपुर में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होता है 784 किलोमीटर लंबी। गंगा नदी के पटना में मिलती है सोन नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी देख तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आगसनी हिमानी से निकलती है 2900 किलोमीटर लंबी है। बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भारत में 916 किलोमीटर लंबी है। टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत में 916 किलोमीटर। नर्मदा मैकाल रेंज के स्थित अमरकंटक से निकलती है 1312 किलोमीटर लंबी है। खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसी प्रकार तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुतई मध्य प्रदेश से निकलती है 724 किलोमीटर लंबी है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसी प्रकार लूनी अजमेर से निकलती है पश्चिमी अरावली पर्वत से। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप मिलती है। छिपरा कंकरी बहरी पहाड़ी इंदौर से निकलती है 195 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी में मिलती है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है 371 किलो लंबी है। खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसी प्रकार बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से अरावली की पर्वत राजसमंद जिला राजस्थान से निकलती है 512 किलोमीटर लंबी है। चंबल में मिलती है। कृष्णा कावेरी गोदावरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिम घाट से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडूर जिले से उद्गम है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से त्रिम्यकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा में मिलती है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ के गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार पेरियार नदी है शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र केरल से निकलती है। हुगली यह गंगा की एक शाखा है जो गिरिया पश्चिम बंगाल के निकट गंगा से निकलती है। अब प्रमुख सहायक नदी देख लेते हैं। गोदावरी की पूना वर्धा प्राणहिता वैनगंगा पैनगंगा वर्धा नदी के से मिलने पर मिजारी इंद्रावती ये सब नदी मिलती है। झेलम की किशन गंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। सतलज की स्पीति बासपा। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना गोमती गंडक घाघरा सोन कोसी महानंदा। यमुना की चंबल टोंस हिंडन। महानदी की शिवनाथ हसदेव ईब तेल ये सब सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी अमरावती भवानी हेमावती कामनी। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा कोयना घाट प्रवाह मूसी भीमा मालप्रभा पंचगंगा दूधगंगा। अब देख लीजिए प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित राज्य। हाखरनांगा सतलज नदी पर पंजाब हरियाणा। चंबल घाटी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। इंदिरा गांधी नहर ब्यास सतलुज के संगम के आगे
हरिकेश बांध है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों राज्य में है। कोसी नदी, कोसी बांध कोसी पर है, बिहार और नेपाल के मध्य है। तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। गंडक नदी पर है, गंडक परियोजना बिहार और नेपाल के। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। काकरापार तापी नदी पर है, गुजरात में। इसी प्रकार बहुत सारे। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, गुजरात, मध्य प्रदेश में। राजस्थान, महाराष्ट्र। तिलैया बराक झारखंड में। दुलहस्ती चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। जवाहर सागर चंबल राजस्थान में। राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान में। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। पान सागर सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों स्टेट में। हसदेव बनो परियोजना बंगो परियोजना हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। मचकुंड नदी पर है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। भीम परियोजना भीम नदी पर है, महाराष्ट्र में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। रामगंगा बांध परियोजना रामगंगा पर है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध भगीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। अब दोआब देख लेते हैं, दोआब और नदी। बेतिस्ता दोआब ब्यास सतलुज पे है। उत्तराखंड में प्रमुख संगम है। विष्णुप्रयाग स्थान है, विष्णुप्रयाग नदी संगम है। विष्णुप्रयाग का संगम है धौली गंगा प्लस अलकनंदा, विष्णु गंगा। नंदप्रयाग मिलती है नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा से मिलके नंदप्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग बनता है पिंडारा और अलकनंदा नदी के मिलने से। रुद्रप्रयाग बनता है मंदाकिनी और प्लस अलकनंदा नदी के मिलने से। देवप्रयाग बनता है भगीरथी प्लस अलकनंदा नदी के मिलने से। किस नगर में अलकनंदा एवं भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनते हैं? देवप्रयाग। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा नदी। बराक और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदी है। निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। कौन? पुनपुन मिलती है फतुहा के पास गंगा में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदियों का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंध इत्यादि उपयुक्त सभी। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी की भ्रंश द्रोण से होकर बहती है? नर्मदा। सोन एवं नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, तापी है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी। तेल नदी सहायक नदी है महानदी की। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना अधिक खड़ी होती है। अब तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन। भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? लाहौला क्षेत्र में। निम्नलिखित नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदी। महानदी कृष्णा, कावेरी। दामोदर, कोयला और स्वर्ण नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भूमिगत नदी से संबंधित है लूनी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को। सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदी पदीय परिवर्तन कोसी नदी करता है।
त्रिवेणी नहर किस नदी से निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? गंडक। ईश्वर का निवास भारत के प्रमुख नगरों के उपमान। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का अमृतसर, मंदिरों का एवं घाटों का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चिन, पूर्व का बेसिन अलपुजा, त्योहारों का नगर मदुरई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, गुलाबी शहर जयपुर, श्वेत शहर उदयपुर, पूर्व का पेरिस पुडुचेरी, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वार भरतपुर, राजस्थान की थामोपल्ली हल्दी घाटी, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 60 टापुओं का नगर मुंबई, इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण गंगा कावेरी नदी, फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बगीचा बेंगलोर, महलों का शहर कोलकाता, भारत के मसालों का बगीचा केरल, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड, पर्वतों की रानी मसूरी, 5 नदियों की भूमि पंजाब, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियां पलांगपुई, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, जुड़वां नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, झीलों का नगर श्रीनगर, नवाबों का नहर लखनऊ, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। अब देख लीजिए भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर रानीखेत उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड में, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, कसौल हिमाचल प्रदेश, कुन्नूर तमिलनाडु, गंगटोक सिक्किम, मनाली हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, पालगाम जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाईकनाल तमिलनाडु, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, भवाली उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, शिलोंग मेघालय, नंदी हिल्स कर्नाटक, यरकाडा तमिलनाडु, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल, पंचगनी महाराष्ट्र, मुन्नार केरल, पंचमुड़ी मध्य प्रदेश, केम्मानुडी कर्नाटक, मंडी हिमाचल प्रदेश, लोनावाला महाराष्ट्र, खांडला महाराष्ट्र। गंगा नदी के किनारे बसे शहर है कानपुर, यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तरकाशी विकल्पानुसार कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर। अब देख लीजिए भारत के प्रमुख जलप्रपात जोगा या गरसोपा या चित्रकूट जलप्रपात साबरमती कर्नाटक में, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दसम कांची में है झारखंड में। हुंडू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। एक बार इसको पूरे नदी जलप्रपात को देख लेना है। चुलिया चंबल नदी पर है राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। पाइकरा 2 जलप्रपात पाइकरा नदी पर है तमिलनाडु में। हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। गौतम घाट या जोन्ना जलप्रपात है राडू नदी पर झारखंड में। गोकक जलप्रपात है घाटप्रभा और कर्नाटक नदी में। लोध या बूढ़ा घाट बूढ़ा नदी पर है कहाँ? झारखंड में। किस नदी पर शिव समुद्रम? कावेरी नदी पर। झील एवं अवस्थिति देख लीजिए। झील चिल्का झील ओडिशा में है। वुलर मानसबल जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। सेला अरुणाचल प्रदेश में। बरखल हरियाणा में। कालीवेला तमिलनाडु में। वेम्बनाड अष्टमुडी केरल में है। पेरियार केरल में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। सांभर झील राजस्थान में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में।
राजसमंद नकटी नक्की या हिडवाना उदय सागर झील राजस्थान में, सूरजकुंड झील हरियाणा, रूपकुंड झील उत्तराखंड, फुलर झील उत्तर प्रदेश, चुंबन झील असम, चपनाल झील असम, हाफलॉन्ग झील असम, हुसैन सागर झील हैदराबाद तेलंगाना, उस्मान सागर झील हैदराबाद तेलंगाना, चेंबर मकमम चेन्नई तमिलनाडु, चिल्का वुलर और लोकटक तीनों मीठे पानी के झील हैं। चिल्का वुलर और लोकटक बिहार के किस जिले में तिल्हार कुंड जलप्रपात है? कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन से जिले में कौन झील है? कंवर झील। दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलोर में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र विभेदी ताप। अमृत शहर में शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उसकी जलवायु भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई से भिन्नता है। मानसून से निर्वतम इंगित होता है साफ आकाश। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWA से। उत्तर बिहार की जलवायु CWA से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। किस राज्य में जोरा विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। सम्मिलित कीजिए। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में, सूखा मध्य पूर्वी भारत में, चक्रवात झारखंड और उत्तरी ओडिशा में। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का। अब देख लीजिए मृदा के पोषक तत्व उनके कार्य। किसके का विकास के लिए होता है? कैल्शियम कोशिका संरचना विभाजन के लिए, सल्फर प्रोटीन तेल निर्माण में सहायक, आयरन श्वसन क्लोरोफिल उत्पादन में, मोल्बेडेनम दलहन और नाइट्रोजन स्थिर, कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन B12 का निर्माण, सोडियम Na सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक, जिंक एंजाइम सक्रियता प्रोटीन संश्लेषण में। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। कबेरा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। निम्नलिखित नदी द्वारा निर्मित है? जलोढ़। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। टुमटी लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? बालू, चिकन कंदगाद। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। अब देख लीजिए वनस्पति के प्रकार। वन अनुसंधान कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड नई दिल्ली में है। एनवायरमेंट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल है? मध्य प्रदेश में।
इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। मिजोरम। पट्टी सीमा परियोजना नदी के एकीकरण से जुड़ी है। कृष्णा और गोदावरी। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजना से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। किस नहर प्रणाली से बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। हरिबान पंजाब राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। मयूरकाशी, मचकुंड, पल्लीवासल और शिव समुद्र में से भारत के सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्र। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। मैदान में तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराक नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में जनवरी 19 में मंडल बांध परियोजना नींव किस नदी पर रखी थी? उत्तरी कोयल नदी पर। भारत में स्थानांतरित कृषि कहाँ-कहाँ होती है? देखिए स्थानांतरित कृषि जैसे झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। दीप कृषि, दीपा कृषि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य का हिस्सा है। जारा और एकरा दक्षिण राज्य कर्नाटक तमिलनाडु के। ये सुनिए प्रमुख संस्थान देख लीजिए कौन कौन संस्थान कहाँ है। भारत में दलहन अनुसंधान कानपुर में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर में है। फसल और उन पर लगने वाले रोग देख लीजिए कौन कौन रोग लगते हैं। कृषि संबंधित प्रमुख क्रांति देख लीजिए कौन कौन क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न से। सुनहरी क्रांति शहद बागवानी से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। पीली तिलहन उत्पादन से। गुलाबी झींगा मछली मांस निर्यात प्याज उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। बादाम क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। कृषि की प्रमुख विधि देख लीजिए। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे का उगना मृदा रहित कृषि होता है। हॉरिकल्चर सब्जी का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मी कल्चर केचुआ का उत्पादन। एक ही खेत में कृषि वर्ष के भीतर दो फसल बहुविधि फसल प्रणाली है। उदाहरण सर्दियों में गेहूं के बाद सोयाबीन। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सी एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति प्राकृतिक सबसे उचित वर्णन उच्च उपज किस्म कार्यक्रम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गेहूं के उत्पादन में। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? हरित क्रांति से। नीली क्रांति से भी। श्वेत क्रांति सभी से। काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं में अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं ज्वार बाजरा और चावल फसलों में कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्रों के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य चावल है। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है गुजरात। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? महाराष्ट्र। भारत में 4 गन्ना उत्पादन राज्य के घटते हुए क्रम में सही क्रम उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु।
गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। कॉफी उत्पादन क्षेत्र में यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय का भारत सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हल्लीकर। भारत में प्रमुख 4 प्रकार के लौह इस्पात हैं, देख लीजिए कौन कौन है। लौह अयस्क के क्षेत्र भारत में, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। तांबा उत्पादन क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ? झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, राजस्थान। बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है ये सभी ओडिशा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। एल्युमिनियम कंपनी भारत में कहाँ कहाँ है और किस देश के सहयोग से लगा है? मालको, मैट्टूर, सेलम, तमिलनाडु में इटली के सहायक देश है एल्युमिनियम कंपनी। भारत में कौन से 2 राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क हेमेटाइट से संपन्न है? ओडिशा, झारखंड। लौह अयस्क में बेल्लाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड में। गुजरात में। भारत के कौन से राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के राज्य में कौन सा अवरक का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है? राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई रानीगंज में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भूमिगत कोयले का धन किस राज्य में होता है? झारखंड में। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में। भारत का सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970-1980 के दौरान। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में है? बिहार में। भारत सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10.1%। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है। क्या भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा लो योगदान का प्रतिशत से कम है? भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 243 किग्रा तेल के बराबर। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय रुग्णता में निम्नलिखित कारण है क्या? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियों काफी ज्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकार में राज्य विद्युत बोर्डों के मध्य से सामाजिक परिधान नीति को क्रियान्वित करना। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? राजस्थान। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजक किए गए। इस उद्योग में अवस्थित स्थिरांक का प्रमुख कारण है गोवा, मध्य प्रदेश के कुछ भाग। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? टाटानगर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ? कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अब झारखंड में चला गया।
अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर? नेपानगर में। बेंगलुरु वायुयान के लिए, कोरबा एल्युमीनियम के जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए, मलाजखंड तांबा के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये सभी रेलवे जोन है। सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 ईस्वी में। बड़ी लाइन को दो पटरियों के बीच की दूरी 5.1/2 फीट, 5.5 फीट। रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में। नवंबर निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है 12,431। त्रिवेंद्रम सेंट्रल, भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लीजिए कहाँ है। कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी, दीनदयाल बंदरगाह। मोरमागोआ बंदरगाह, जुआरी नदी बाएं तट पर गोवा में। तूतीकोरिन बंदरगाह, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में। वियो चिदम्बर पोर्ट ट्रस्ट है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है, तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह, तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। देश की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सब देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिस्ट दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया 1986 में। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 28 जनवरी 1882, औपचारिक शुरुआत। जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रा के निकट। गंगा के मैदान में दक्कन के पठार को विभाजित करता विंध्याचल श्रेणी। भीम नदी उपनदी है कृष्णा नदी की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा के जल प्राप्त करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र। काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त रेगर और रेगूर। तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। उद्योग का केंद्र भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कार्डमम है। भारत में जिन क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कम होती है 75 सेंटी से कम। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थल हरिकेन बैराज है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते पूर्वी घाट पे। दक्कन कारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। भारत ग्रीष्म मानसून प्रदर्शन में संबंध वायुमंडलीय विशेषता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का खिसकना तिब्बतीय उच्च लानीना। ये सभी है मानसून संबंध वायुमंडल की विशेषता। मणिपुर की मध्य घाटी संकेंद्रित और गैर अनुसूचित जाति के लोग के कहा जाता है मैतेई। कोयला के भंडार से समुद्र नदी घाटी है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पन्न में संबंधित तथ्य। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वृहत हिमालय अर्थात हिम नदी के पूर्व छोर पर है। सुंदरवन सघन मैंग्रोव वन है। केगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल गेहूं। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण चूना पत्थर। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता। सुंची सेल भित्ति एमिसोल ग्रांडो द्वीप पर लगाया गया यह स्थान गोवा के तट से दूर। स्वर्ण रेखा नदी
किस गांव से निकलती है? नगरी गांव से। गंडक नदी का अन्य नाम नारावनी। सोन बिहार के किस जिले में मिलता है? जमुई। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाई गई है? गंडक नदी पर। माइका मिलता है कोडरमा में। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह है बघेलखंड। उत्तराखंड जिला जो तिब्बत की सीमा पर स्थित है अल्मेड़ा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित। बोकारो कोयला संयंत्र झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त होती है मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। यह प्रवाल से निर्मित है। लक्षद्वीप। ये भारत के सीमा को स्पर्श करते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। सह्याद्री भाग है पश्चिम घाट का। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। भारत के प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है कांडला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी में सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की चोटी का सही समूह उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में अन्नामुडी, डोगा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। डोडा उड़ीसा में है। यह सूर्य का ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान है। पावगढ़ा गुजरात। वह राज्य जिसने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी। बिहार। जे.एन. टाटा ने सिंघुन के जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की? स्वर्णरेखा और खरगई। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित है खाद्य फसल तक। भारत की सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कुएं, तालाब, नहरें। गोदावरी नदी और कावेरी नदी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। वह राज्य जो लौह का भारत में सबसे बड़ा उत्पादन है ओडिशा। तेल रिफाइनरी जो भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है गुवाहाटी में। शहर जो असम के तेल नगर कहलाता है डिगबोई। भारत के कुल तेल रिफाइनरों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है। हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से भारतमाला परियोजना गलियारे का लक्षित लंबाई 26,000 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेजेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है तेलंगाना में। वंशधारा जल विवाद का संबंध है ओडिशा आंध्र प्रदेश में। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पादन करता है। जीवन निर्वाह खेती। गिर नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। सतलुज। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। यह पर्वत शिखर सही सुमेलित है अबोर झारखंड में। कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादन कर्नाटक में है। जनसंख्या 11 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है मिजोरम राज्य में। नैयर छत्तीसगढ़ में है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादन है तिलहन में। भारत सबसे ऊंचा वाणिज्य अड्डा कुशोल बुकाल रिम्पोल हवाई अड्डा। मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, फिजी, युआन से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय 18 में सबसे अधिक संख्या में रहते हैं मॉरिशस। हाल में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग को जोड़ती है लेह मनाली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊ किस समुद्र के किनारे पर गिरा? सौराष्ट्र। रामसर स्थल राज्य का सही जोड़ा लोनार राजस्थान। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी और तापी द्रोणी में सबसे कम क्षेत्र है ब्राह्मणी नदी का। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्यों? इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है।
भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है। नारूप, ओबरा, परीछा, कोटा। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार उपोष्ण मानसूनी जलवायु। हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का समान स्थिति 15 अक्टूबर। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा। मालनाड क्षेत्र संबंध है कर्नाटक के पठार से। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड। 4 डेल्टा कंकर बागर, कयाल तटीय मैदान, मांडा पंजाब नदी। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी दिशा से नहीं मिलती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लीखा पानी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मगध एवं अंग के मैदान के हिस्से मध्य गंगा के मैदान। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम। 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था भारत और नेपाल के मध्य। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल पूजा करते कदम्बर। निम्नलिखित खेती जाया के मौसम में की जाती है खरबूजा, खीरा, तरबूज। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। धारात्वत और उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में करते हैं। भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम। सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, हीराकुंड बांध, दूधवा बांध, घुमारा पदार बांध में से महानदी पर बना बांध उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख। बेवर, दाहिया और पोडू में से झूम का स्थानीय नाम उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त सभी। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है पश्चिमी एशिया, भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। जीटी त्रेवात के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पश्चिमी घाट। उत्तरी भारत के शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल की फसल का स्थानीय नाम अमनसाली अधानी। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ए वैगनर के द्वारा। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल 88 हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं सप्तऋषि। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कोपरनिकस। सौरमंडल का प्रधानी आकाशपिंड है सूर्य। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे और निर्माण किस तत्व से? निकेल और फेरस से। 0 डिग्री, 23 डिग्री, 50 डिग्री एवं 70 डिग्री में से पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे होता है। वह स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। किस स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में
सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। महाद्वीपीय कैसे अलग हुए? विवर्तनिकी क्रिया से। कोक्कस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी। अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये सेल स्तर पे निक्षेपित होते हैं। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित कथन में सत्य है। ये क्रिस्टल तथा आर्क क्रिस्टल दोनों के ही होते हैं। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। मोनालोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। किलिमंजारो आग्नेयगिरी है। वर्ष 2024 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके परिणाममती सुनामी के संबंध में कथन सही है। वर्तमान अनुसार के भूकंप जनित सुनामी समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशें के अतिरिक्त 25 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया। किस द्वीप में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका। सारे पर्वत हैं विश्व के। प्रमुख पर्वत शिखर एवं उसकी ऊंचाई है ये। विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर एवं क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिमो में। ब्राजील का पठार दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर का उत्तरी भाग। मंगोलिया पठार मंगोलिया गणराज्य में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। पिन्नार यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला का। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किस दो देश को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस की। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। विश्व के प्रमुख नगरों एवं परिवर्तित नाम देखिए। वाराणसी बनारस का अखत नाम है। ये सभी इराक, मेसोपोटामिया का इराक हो गया। वर्मा का म्यांमार हो गया। देख लीजिए आपको। डच गुआना का नया नाम सूरीनामा है। निप्पन जापान का नया नाम है। सिलोन श्रीलंका का नया नाम है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है 23 डिग्री अक्षांश पर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। गोवा मरुस्थल मंगोलिया में है। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। परितटीय सीमा विश्व में प्रमुख देश ये सभी हैं। मृत सागर और भूमि सीमा नहीं है लेबनान की। इजराइल की साझी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित देश है? जापान। एक स्थलरुद्ध देश हंगरी है। उपनाम प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द गोल्डन पीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल। आयरलैंड का एमराल्ड द्वीप। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार सबके नाम है। कनाडा को लिली का देश कहते हैं। कैट इंग्लैंड को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। क्यूबा को एंटी लीची का मोती। विश्व के चीनी का कटोरा। पामीर का पठार संसार की छत। लाओस को हजारों हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश। स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश। अब उपनाम वाले देख लीजिए जितने भी देश।
विश्व की प्रमुख वनस्पति क्षेत्र और उससे संबंधित वनस्पति के ये नाम है। महाद्वीपीय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे लंबी नदी महाद्वीपीय अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका, वोल्गा यूरोप, यास्की एशिया, मिसोगिरी उत्तरी अमेरिका, मरे ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी नदी देश की है। असल झील अफ्रीका में, कैस्पियन सागर यूरोप में, मिर्त घाटी उत्तरी अमेरिका, डेनमैन ग्लेशियर अंटार्कटिका विश्व का भी, लैगून डेल कार्बन अर्जेंटीना। रूस किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। पूर्वी समुद्र में का स्वामी का नाम श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है 2/3 लगभग 71.1। समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र में सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव। किस देश को सर्वाधिक द्वीप है? स्वीडन को। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच? और ट्रिएंटो झील और ईरी झील। विश्व की प्रमुख जल संधि देख लीजिए। डोवर फ्रांस इंग्लैंड उत्तरी सागर और इंग्लिश चीन को जोड़ती है। डेविस कनाडा ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर लेब्राडोर सागर एवं बैफिन की खाड़ी। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया में भौगोलिक स्थिति दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर। ये भी जल संधि है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन से जल संधि जोड़ती है? बाब अल मदोर। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। टोरस बॉस्फेयर जिब्राल्टर बेरिंग और बॉब अल मदेर जल संधि महाद्वीपीय विभाजन करता है। डोबर तथा शुगारू जल संधि से होकर स्थल भाग को जोड़ते हैं। बाली रेल सुरंग बनाई गई है। प्रमुख नगरों और देश देख लीजिए। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सुपिरियर झील और हॉर्मुज झील के बीच है। वायुमंडल में गैसों की स्थिति नाइट्रोजन सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन। अब वायुमंडलीय संरचना देख लीजिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 से 15 किलोमीटर। समताप मंडल की 15 से 50 किलोमीटर। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। आयन मंडल 80 से 670 किलोमीटर। ओजोन गैस समताप मंडल में होती है। आयन मंडल में रेडियो संचार, रेडियो तरंग के लिए अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा बोरियोलिस की घटना होती है।
वायुमंडल 640 से ऊपर के। प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें देख लीजिए जो भी है। ये प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें हैं। 22 पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड की है। ये सभी देख लीजिए। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें देख लीजिए। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से मुख्यतः इतने वायुमंडल की परत है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। अधिक गर्म सहारा, अधिक ठंडा अंटार्कटिका, अधिक वर्षा मोनसीराम, अधिक सूखा चिली, मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड और पंपास। किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होती है? चिकनी मिट्टी में। मृदा क्षरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरासोरा का प्रारूप विकास उत्तर भूभाग होता है जिससे चूना पत्थर होता है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत होता है डब्ल्यू.एस. डेविस से। विश्व की प्रमुख जनजाति उनके संबंधित देश हैं। ये आवास संबंधित जनजाति है ये सभी। निम्न में स्थानांतरण कृषि के लिए स्थानीय नाम है ये। पिग्मी निवासी है अफ्रीका की। मसाई पूर्वी अफ्रीका। सकाई मलेशिया की जनजाति। बेडोगन अरबी प्रायद्वीप। किर्गिज मध्य एशिया की। एस्पेराटो अंतर्राष्ट्रीय सहायक भाग के रूप में। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? चीन में। कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। अमेरिका। मेसाबी रेंज सुपीरियर झील क्षेत्र पेंसिल्वेनिया अल्बामा। ब्राजील। इताबिरा पहाड़ी मिनासस गेरस प्रांत। विश्व की प्रमुख मैग्नीज उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? विश्व की प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र। विश्व के प्रमुख टीन उत्पादन क्षेत्र। विश्व की प्रमुख चांदी उत्पादन क्षेत्र। विश्व के प्रमुख सोना उत्पादन क्षेत्र। विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादन क्षेत्र। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस। विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। लोरेंग बेसिन। कुर्ल गाड़ी कौन सा क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन में। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। विश्व की एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। टीन मिलता है पेल्सर निक्षेपण में। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में? और इन देश में वेनेजुएला, चीन, अमेरिका और रूस। वेनेजुएला। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। वर्षा ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत के विशुद्ध शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। लंदन।
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना। सबसे कम भूभाग महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी सूर्य के मध्य और